Hello, everyone. Good evening. Very good evening to all of you. I hope I'm clearly audible and visible. चलिए. So the point is here in this session we are going to talk about how you should initiate your preparation for the logical reasoning section for CLAT 2024. ठीक है specifically तो अब CLAT 2025 तो ये दिमाग में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग इफ यू टॉक अबाउट आप पूरे के पूरे सेक्शंस के बारे में यदि आप बात करोगे सो just give me a minute yeah हाँ. So if you talk about all the sections that are there in your examination यदि आप CLAT के लिए स्पेसिफिकली बात करते हो तो there are 5 different sections जहां पर आपको काम करना पड़ता है उन पांचों sections पे आपको काम करना है ठीक है I am talking about the significance of logical reasoning section in the very first place so आपके पास एक जो आपका section है that is of English language का section है आपके पास then you have logical reasoning after that you have legal aptitude after that we have current affairs and in the end we have quantitative techniques mathematics ठीक है अब इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर 24 क्वेश्चंस अब पॉइंट ये कि लॉजिकल रीजनिंग के बारे में यदि आप बात करोगे तो लॉजिकल रीजनिंग को अब सिनोनिमसली आप डील कर सकते हो क्लैट एग्जामिनेशन में एज क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन और यहां पर डायरेक्टली दीस 24 क्वेश्चंस आर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग तो ये तो डायरेक्टली आपको लॉजिकल रीजनिंग मिल जाता है फिर इंग्लिश रीजनिंग में अराउंड 10 क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें वो आपसे इन्फरेंसेस पूछ रहे हैं अजम्पशंस पूछ रहे हैं ठीक है वो आपसे ऑथर का कंक्लूजन पूछ रहे हैं या मेन आइडिया पूछ रहे हैं तो वहां पर यू गेट इन हेल्प इनडायरेक्टली फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग सो 24 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली ये हो गए 10 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली ये हो गए ठीक है इसके बाद अराउंड लीगल रीजनिंग में या लीगल एप्टीट्यूड में आपसे यदि स्टैटिक पूछा जा रहा होगा तो बात अलग होती है मगर यहाँ पर आपसे स्टैटिक से नहीं पूछा जा रहा है यहाँ से आपको एक सिनेरियो दिया जा रहा है और उस सिनेरियो में वो आपसे पूछ रहे हैं कि इफ वी हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन दिस इज द लॉ ये इस बारे में बात करता है और फिर उन्होंने आपको कुछ केस दे दिया और आपसे बोला कि भाई अब इस केस में आप बताइए कि ये पर्टिकुलर चीज अप्लाई होती है या नहीं होती है तो क्या रिजल्टेंट होगा क्या नहीं होगा तो वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं वहां पर ऑलराइट So when such questions are asked from you guys, you are supposed to observe that and execute the same. So there also you get help indirectly from critical reasoning section. तो यहाँ पर भी वो हेल्प करता है मतलब यदि आप सीआर सेक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो सीआर सेक्शन आपको लॉजिकल रीजनिंग में तो हेल्प करेगा साथ ही साथ वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में हेल्प करेगा और वो आपके लीगल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में हेल्प करेगा तो लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज और लीगल एप्टीट्यूड इतना बड़ा पोर्शन 3 सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है तो आपको इसको कैसे प्रिपेयर करना है प्रैक्टिस नहीं होगी बेटा ये सिंपली सिर्फ एक स्ट्रेटेजी सेशन है 15 मिनट्स का एक सेशन है छोटा सा सेशन है जिसमें मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्लैट के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन तो उस क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन में आपके पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है सो क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन यदि हमने लिया सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मेजरली पहला आपके पास है स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे उसके बाद सेकेंडली यू गेट क्वेश्चंस जो कि होते हैं पैराग्राफ बेस्ड तो पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस एंड इन द एंड यू गेट द पैसेजेस फिर आपके पास होते हैं पैसेजेस ठीक है स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग के बारे में बात करोगे तो जो ओलेट्स है मतलब अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो है लाइक एमएससीटी आपका हो गया स्लैट हो गया इन सब में आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं ठीक है बीएचयू हो गया आर्मी इंस्टीट्यूट हो गया
इन सब में आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग में मेजरली ओलिट्स ही हैं। ओलिट्स में आपके पास बहुत मेजर से एग्जाम्स लाइक एलिट, तो एलिट इज वन सच एग्जामिनेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें आप पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चंस को करते हो, प्लस एलसेट जिंदल के लिए होता है। तो एलसेट इंडिया के बारे में बात करोगे तो वहां पर भी आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस आते हैं पूरे के पूरे सेक्शन में। पैसेजेस के लिए आप बात करोगे तो पैसेजेस आपके पास क्लैट में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए पूरा रेफरेंस है कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन, किस फॉर्मेट के क्वेश्चन किन एग्जामिनेशंस में आपके पास मेजरली आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद यदि मैं बात करता हूं कि ये तो हमारे पास पॉइंट हो गया, अब स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग है, तो स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग में मैं करूं क्या? आपका फ्लो जो होना चाहिए वो फ्लो आपका ऐसा ही होना चाहिए कि यू शुड स्टार्ट वर्किंग अपॉन स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस फर्स्ट, फिर यू आर सपोज टू वर्क अपॉन पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस, and in the end you should work upon passages. तो स्टेटमेंट बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड और पैसेजेस, ये तीनों आपके पास है। अब क्या फंडा है, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए इन पे काम करने का, या हमारा गोल क्या होना चाहिए इन पे काम करने का, पहले हम उस बारे में बात करें। तो पर्पस और गोल में स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग में आप क्या करते हो, आप उन सारे कंसेप्ट्स को समझते हो, जो बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को आप समझते हो थ्रू वर्किंग अपॉन पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस। फिर उसी बेसिस वो ही कंसेप्ट्स का जो एप्लीकेशन अपॉन टेक्स्ट है, उस एप्लीकेशन को आप स्ट्रॉन्ग करते हो कहां से, उस एप्लीकेशन को आप स्ट्रॉन्ग करते हो पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन से। और इन दी एंड आपके पास जो फाइनल एग्जीक्यूशन वाला काम आता है, वो एग्जीक्यूशन आप करते हो किधर, पैसेजेस में, उसको अप्लाई करके। तो इसलिए आपका फ्लो यही होना चाहिए कि आप सबसे पहले स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग पे काम करो, सेकंड स्टेप होना चाहिए कि आप पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग पे काम करो, और जो फाइनल स्टेप है वो फिर आपका होगा आपके पैसेजेस। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूं स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस की, तो जैसा मैंने आपको बोला कि आपको करना क्या है, आप यहां से सीखते हो क्या, कंसेप्ट्स। अब आपको किन टॉपिक्स पे काम करना है, यहां पर आपको काम करना है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। सबसे पहले आप अजम्पशंस पे काम करो, फिर आप काम करोगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स पे, कंक्लूजन होगा, फिर आप आओगे स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन पे, इसके बाद आप काम करोगे स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट्स पे, फिर आप काम करोगे फैक्ट, इन्फरेंस और जजमेंट पे। ये मैं पूरा ही आपको प्लान बता रहा हूं, ठीक है, फैक्ट, इन्फरेंस, जजमेंट पे। आफ्टर दिस यू विल वर्क अपॉन डिग्री ऑफ ट्रूथ, प्रोबेबली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, उस पे काम करोगे। डिग्री ऑफ ट्रूथ को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, फिर हम आ गए कॉज एंड इफेक्ट, उसके बाद लॉजिकल कंसिस्टेंसी, लॉजिकल कंसिस्टेंसी या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस, और इन दी एंड आप काम करो सिलॉजिज्म्स पे। तो ये आपका पूरा एक मोडस ऑपरेंडी है कि आप क्या क्या कैसे कैसे किस फ्लो में, इसी फ्लो में काम करोगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ये होता है स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग के लिए। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है हमारे पास पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस।
जब आप पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस पे काम करोगे तो मैंने आपको यही बोला कि आपको यहां पर करना क्या है भाई, कंसेप्ट आपने सीखा, अब आप इसके एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो मतलब अब आपको यहाँ का क्या करना है, आपको काम करना है डिफरेंट क्वेश्चन स्टेम्स पे। जैसे आपको ये समझ में आएगा कि भाई पैराडॉक्स क्या होता है, आपको ये समझ में आएगा कि डिस्क्रिपेंसी क्या होती है, आपको ये समझ में आएगा कि पैरेलल रीजनिंग क्या होती है, आपको ये समझ में आएगा कि सिमिलर रीजनिंग क्या होती है, आपको ये समझ में आएगा कि यहां पर स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स पे आप कैसे काम करो। आपको ये समझ में आएगा कि आर्ग्यूमेंटेटिव स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन स्टेम्स का अवेयरनेस और इनका अप्रोच, दिस इज व्हाट यू लर्न फ्रॉम वर्किंग अपॉन द पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस, एंड इन द एंड यू आर सपोज्ड टू वर्क अपॉन द पैसेजेस। अब जब आप पैसेजेस पे काम करोगे तो जो आपने स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन से सीखा, जो आपने पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन से सीखा, इसी का कॉम्बिनेशन अपॉन जो कि आपको बोलता है कि 250 वर्ड्स टू 450 वर्ड्स के पैसेजेस आपके सामने आएंगे, उनका कंप्रीहेंजन सही होना चाहिए। तो वहां पर फिर आप कंप्रीहेंजन पे काम करोगे और कंसेप्ट वही यूज करके आप आंसर मार्क करोगे। समझ में आया? साथ ही साथ जब आप पैसेजेस में काम करो तो ये आपको इंश्योर करना जरूरी है दैट यू आर वर्किंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस का मतलब क्या है, आपको डील करना आना चाहिए उन पैसेजेस से जो इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हो, उन पैसेजेस से जो कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हो, वो पैसेजेस जो कि इंफॉर्मेटिव है, वो पैसेजेस जो कि ओपिनियनेटेड है। इन सारी चीजों पे काम करके यू विल फाइनली बी एबल टू रीच अप टू दैट लेवल जहां पर आप सारा का सारा क्वेश्चंस को कर सकते हो। जो मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पास लेट्स से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये आपके पास डेज हैं। मंडे टू फ्राइडे यू लर्न, आप सीखते हो। सैटरडे यू, हेलो बेटा काजल, यू रिवाइज। संडे यू टेस्ट योरसेल्फ। तो आप खुद समझो, आप कुछ मत करो। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपके पास 3 स्लॉट्स होने चाहिए। देयर आर 3 स्लॉट्स ऑफ 30 मिनट्स। लेट्स से सिर्फ 30 मिनट्स का स्लॉट है, 30 मिनट्स का एक स्लॉट लिया, 30 मिनट का दूसरा स्लॉट लिया और 30 मिनट का तीसरा स्लॉट लिया। देयर आर 3 स्लॉट्स। ठीक है, ये एडवाइजेबल। Let's say this is Monday, this is Tuesday, this is Wednesday, this is Thursday, this is Friday, this is Saturday and this is Sunday. ठीक है, अब मंडे को लेट्स से मैंने पढ़ा assumptions, तो मैंने जो एक स्लॉट है उसको मैंने स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग के लिए फिक्स कर दिया, दूसरे स्लॉट को मैंने पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग के लिए फिक्स कर दिया और लास्ट स्लॉट को मैंने पैसेजेस के लिए फिक्स कर दिया। पैसेजेस में कुछ मत करो, थ्रू आउट मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू सैटरडे आप 3 पैसेजेस अ डे, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुमने कितना पढ़ा नहीं पढ़ा, 3 पैसेजेस अ डे विद प्रॉपर एनालिसिस, ये करना चालू कर दो। पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग में कुछ मत करो, सिंपली आप 5 क्वेश्चंस या डे या 5 to 10 क्वेश्चंस अ डे, बस इतना ही आज से करना चालू करो। आपने अजम्पशन करा, अजम्पशन का पढ़ना और अजम्पशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ये आपने मंडे ट्यूसडे कर दिया। वेंसडे थर्सडे आपने कंक्लूजन्स पढ़े और आपने कंक्लूजन्स के क्वेश्चंस करे। फ्राइडे सैटरडे आपने कोर्सेज ऑफ एक्शंस पढ़े और उसके क्वेश्चंस करे, और जो आपके डाउट्स आ रहे हैं वो पूछते रहो। ठीक है,
ये आपका प्रॉपर एक 1.5 आवर का क्रिटिकल रीजनिंग, यदि आपने इतना कर लिया, 1.5 2 महीने 3 महीने भी आपने ये फॉलो कर लिया, आपके पास करने को कुछ नहीं बचेगा उसमें, आप सिर्फ प्रैक्टिस मोड पे लेके चले जाओगे अपने आप को, और जब आप अपने आप को प्रैक्टिस मोड पे लेके चले गए तब आपको देने हैं मॉक्स ट्वाइस अ वीक या फिर सेक्शनल टेस्ट ट्वाइस अ वीक, फिर इसका प्रॉपर एनालिसिस, और इस एनालिसिस के बाद डाउट क्लियरेंट, खत्म। ये आपका कंप्लीट अप्रोच है लॉजिकल रीजनिंग का। तो मैंने जितना भी था वो मैंने आपको पूरा बता दिया, आपको टॉपिक्स किस पे काम करना है। फिर यदि आप स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग के लिए आप सोच रहे हो कि सर मुझे तो आप ये बताओ कि मेरे सोर्स क्या होंगे, मैं किन बुक्स को रेफर कर सकता हूं, मेरे सोर्सेस क्या होंगे। सबसे पहले तो आपका जो कंटेंट है, कहां का कंटेंट, अन अकेडमी का जो कंटेंट है, ठीक है, मतलब जो मॉड्यूल है, वो जो बुक्स हैं जो आपको मिली हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन बुक्स पे काम करो। उन बुक्स के बाद यदि आप स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग के लिए जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो RS अग्रवाल का एक बुक है, आप जा सकते हो MK पांडे, ये 2 ऑथर्स हैं, इनके बुक्स पे जा सकते हो। पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए मेजरली आप लोगों को रिलाय करना पड़ता है पहले एलसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर या फिर जीमेट क्लब पर। जीमेट के क्वेश्चंस भी आपको हेल्प कर देते हैं। फॉर पैसेजेस आपके पास 2 मेजर सोर्सेज हैं, देयर आर 2 मेजर सोर्सेज। वन, जो आपके मॉड्यूल हैं, जो बुक आपको अनअकैडमी ने दिया है उसके पैसेजेस, एंड सेकेंडली जो आपके मॉक्स हैं। इसका कॉम्बिनेशन हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होना चाहिए। ये आपका कंप्लीट सिनेरियो। सो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। ये मेरा आपके लिए सजेशन था, और आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी आई होगी कि कैसे काम करना है आप लोग। ठीक है, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। नाउ वी विल रिकनेक्ट इन द नेक्स्ट सेशन एंड वी विल टॉक अबाउट इट फर्दर, राइट? थैंक यू वेरी मच।